student. Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about human reproductive system, post paper on the basis of BSc nursing and DPD and Form D. ओके सो आज हमने जो है डिस्कस करने हैं कुछ एमसीक्यूज आपके लिए आज हमने सॉल्व करने हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ BSc नर्सिंग ओके सो प्लीज रीड इट ओके क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ BSc नर्सिंग के जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पिछले सालों से ये टेस्ट्स में आ चुके हैं ओके सो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश है स्टूडेंट से कि अभी तक जो भी न्यू स्टूडेंट जो है उसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो भी मैं अपडेट शेयर करता हूँ यूट्यूब पे तो आप तक ज़रूर पहुँचे ओके मेरी यही गुजारिश होती है ओके सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं कौन से एमसीक्यूज दिए गए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है द लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सेमन जो हमारे यहाँ सेमन होता है ओके उसमें जो लाइटिक एंजाइम होते हैं ओके लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सेमन यू नो वेरी वेल लाइगेज टू एस्ट्रोजन 3 androgen yes number 4 hyaluronidase so in which correct option is D 4 hyaluronidase is the correct option is a lighting enzyme present in semen okay so in which correct option is 4 then उसके बाद प्रोगेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है वो सीक्रेटेड किया जाता है कार्पस ल्यूशियम से ओके कार्पस कॉल्सम से कार्पस अल्बुरियम से एंड कार्पस ल्यूशियम इन ओवरीज से सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है जो है इसका प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो सीक्रेटेड किया जाता है वो किया जाता है कार्पस ल्यूशियम इन ओवरीज से सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी यानी 3 ओके देन उसके बाद देखते हैं इन मैमल्स कॉर्पस ल्यूशियम इज फाउंड इन विच ऑर्गन ओके जो मैमेलियंस जो होते हैं उसमें कार्पस ल्यूशियम जो होता है हमारे यहाँ वो फाउंड किया जाता है ब्रेन्स में नो कार्पस ल्यूशियम इज फाउंड इन ओनली फॉर ओवरी नॉट अ लिवर नॉट अ आई नॉट अ ब्रेन सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी ओवरी ओके देन testosterone is secreted by lining cells, Sertoli cells. Okay, so in which correct option is A, lining cells. So testosterone is secreted by lining cells. Then for in mammals, corpus luteum is found in organs. So in which correct option is B, ovary. Okay, ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं दोबारा आ गया okay most important component of oral contract constructive is you know very well luteinizing hormone gonadotropin hormone and thyroxine for progesterone so most component of an oral contraceptive is you know very well is a progesterone hormone so in which correct option for progesterone okay then purpose of tuberculotomy is prevent you know very well fertilization coagulations egg formations and fertilization is a correct option tuberculotomy is present in fertilization okay so in which correct option is A then उसके बाद नंबर 8 को देखते हैं प्रोगेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय जो प्रोगेस्टेरोन होता है वो सीक्रेटेड किया जाता है कार्पस ल्यूशियम से ओके नाटा कार्पस एडलीबिशियन से नाटा कार्पस एओर्टा से सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज प्रोगेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय कार्पस कैल्शियम सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज 4 जो हमारे यहाँ कार्पस कैल्शियम लिखा हुआ है देन उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं
in the urinogenital organ, okay, urinogenital organ of a rabbit, which one of the following part is present in male but not female? वो कौन सा यूरोजेनाइटल ऑर्गन है जो रेबिट से एंड रेबिट जो होता है, जो which one of the following part present होता है ओनली मेल में, नॉट फीमेल में? ओके, सो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता, विजाइना फीमेल में प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो मेल में होता है, फीमेल में होता है। ये पूछ रहा है कि मेल में होना चाहिए एंड फीमेल में नहीं होता। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी 4 वासा डिफरेंस। ओके, ओनली प्रेजेंट इन मेल नॉट female reproductive, you know very well, urinogenital organ. Okay, urinogenital organs. Okay, then बिडर्स केनाल प्रेजेंट इन ओनली, बिडर्स केनाल जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में, और फीमेल रैबिट में, या मेल रैबिट में? सो जो बिडर्स केनाल होते हैं वो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, न कि फीमेल फ्रॉग में, न कि रैबिट, न कि मेल, न कि फीमेल। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेल फ्रॉग or bidders or canal is present in only male frog. ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जो भी मैं अपडेट शेयर करूं वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं। ओके, which of the following cause abortion in ladies? abortion क्यों होती है लेडीज में, उसका मेन काज कौन सा है? सो वो वायरस होते हैं, नॉट, बैक्टीरिया होते हैं, यस, माइकोप्लाज्मा होते हैं, नो। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैक्टीरिया इज अ कॉज ऑफ एबॉर्शन इन लेडीज। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। accessory sexual characters in female is promoted by androgen, जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल में वो प्रोमोटेड किए जाते हैं एंड्रोजन से, नॉट, एंड्रोजन इज अ हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, ओके, नॉट अ प्रोजेस्टेरोन and not a testosterone. So sexual character in female promoted, you know very well, is estrogen hormone. Okay, then चलते हैं 13 एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Sertoli cells are found in testes. These cells are not. ओके, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो फाउंड किए जाते हैं टेस्टिस में फॉर द नरिशमेंट, ओके, फॉर द नरिशमेंट के लिए। ओके, सो इस पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, नॉट, ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं, नॉट, ये नर्व सेल्स होते हैं जो एक केयर करते हैं टेस्टिस में, जो उसकी सर्टोली सेल्स में उसकी नरिशमेंट का जिम्मेदार होते हैं, जो उसको नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, एज अ सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस फॉर नर्व सेल्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ओके, नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं। क्रिप्टोट्रोजिनिज्म इज कंडीशन, यू नो वेरी वेल, जो होती है क्रिप्टोकिनिज्म जो होती है एक टेस्टिस डज नॉट descend into scrotal sacs. Then number 2, you know very well, sperm is not found in, then male hormones are not reactive, and then ovaries are removed. So in which correct option is, हमारे पास क्या है? जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा कि जो टेस्टिस होती हैं वो डज नॉट descend into scrotal sac. So in which correct option is ए, जो हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो ये कंडीशन होती है क्रिप्टोकिनिज्म, जो एक कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड नहीं होते हैं इन स्कोडल सेक में। ओके, देन उसके बाद देखते हैं नंबर 15 में, दिस सेल्यूलर लेयर डेट disintegrates and regrets
अगेन एंड अगेन इन ह्यूमंस। ओके, जो सेल्यूलर लेयर होता है डिस इंटीग्रेट होता है एंड डी रीजेनरेट होता है एंड अगेन ह्यूमंस क्या होते हैं, एंड्रोमेटम ऑफ यूटिरस को करते हैं, कोरोनिया ऑफ आइव को करते हैं, ड्रमस स्किन को करते हैं, एंडोथेलियम ऑफ फूड वेसल्स। सो एंडोमेट्रियम यूटिरस जो होते हैं वो अगेन एंड अगेन सेलुलर लेयर होते हैं जो डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंडोमेट्रियम ऑफ न यूटिरस। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, देन उसके बाद 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। द फंक्शनल म्यूटेशन ऑफ न स्पर्म। ओके, फंक्शनल म्यूटेशन जो होती है, फंक्शनल maturation of an sperm take place is you know very well epididymis is a correct option। जो ये maturation का भी काम करते हैं, ये storage का भी काम करते हैं, sperm you know very well storage of an sperm is known as epididymis and maturation of an sperm is known as epididymis। So in which correct option is B, epididymis is a functional maturation of an sperm। okay, then number 17 की तरफ चलते हैं। surgical removal of cutting। okay, surgical removal of cutting and ligation of an ends of an oviduct is you know very well tubicotomy, oviductomy, cestrication, vestromy। then in which correct option हमारे पास क्या होगा, tubicotomy। Tubicotomy is a surgical removal of and cutting of the ligation of the end on ovary, you know very well oviduct is you know very well is a tubicotomy। okay, so ये tubicotomy जो होती है वो surgical remove करती है as a cutting and ligation, okay, in which oviduct। then उसके बाद number 18 की तरफ चलते हैं। the follicle that rupture। ओके, ग्राफन फॉलिकल कैनोड होता है रप्चर्ड फॉलिकल में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ये सारा प्रोसेस ये चलता है। ओके, ये मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो है पढ़ाया है, जो भी स्टूडेंट देखना चाहता है तो वो देख सकता है इस चैनल पे। ओके, द फॉलिकल टेट रप्चर्स एट द टाइम ऑफ न ओव्यूलेशन probably fills with the blood forming। okay, जब भी फॉलिकल जो होता है वो रप्चर फॉलिकल मींस रप्चर फॉलिकल्स जो उसका टाइम होता है ओव्यूलेशन का वो प्रोमेटली फिल होता है विद द ब्लड जो फॉर्मेट करता है कार्पस हेमोरियोग्रियम को। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कार्पस हेमोरियोग्रियम। देन उसके बाद चलते हैं नंबर 19 की तरफ। In mammals, the estrogen is secreted by Graafian follicle is you know very well is external theca, then internal theca, number zone pelludosa, number 4 cornea redia। So in which correct option is B, internal theca is the in mammal of an storage you know very well estrogen is secreted by Graafian follicle, okay, in the form of internal theca। so इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, बी। देन उसके बाद नंबर लास्ट वन जो है यहाँ पे दिया गया है जो 20 है। ओके, सो इसके बाद जो है हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। देन उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट जो मतलब के वीडियो मतलब अपलोड करेंगे तो उस पर जो लेक्चर होगा हमारा वो BSc नर्सिंग के होगा जो SIUT ने कंडक्ट करवाए हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। पहले भी हमने बायोलॉजी का जो है अपलोड किया है, जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो देख सकता है। जो उसकी जल्दी इसी जनवरी 2025 में न्यू ईयर का जो उसने गिफ्ट दिए हैं, जो उसकी टेस्ट है वो इस मंथ में ही होगी। ओके, जनवरी में उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। ओके, अभी तक जिन भी स्टूडेंट नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, उसकी BSc नर्सिंग की जो टेस्ट आ गई है। ओके, उसकी डेट आ गई है। सो लास्ट वन को देखते हैं क्या दिया गया है कि arachnoidectomy is surgical removal of dash liver and kidney and ovary and testis।
ओके, जब भी आर्कियोडेक्टोमी जो होती है वो सर्जिकल रिमूव होती है, लिवर की नहीं, किडनी की नहीं, वो ओवरी की नहीं, टेस्टिस की नहीं, तो किसकी? तो आर्कियोडेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल होती है ओवरी की। ओके, आप सभी जानते होंगे कि ये लिवर की नहीं होती, इन किडनी की भी नहीं होती, ये सारी प्रोसेस जो है हमारे यहाँ ओवरी की होती है, जो आर्कियोडोमी सर्जिकल रिमूव की जाती है ओवरी से। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो भी मैं अपडेट शेयर करूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।